इस देश का नहीं, पूरे विश्व में सारे लोग जानते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार से लेकर महाराणा प्रताप के गौरव तक अगर हम गिनाएं तो शायद इतिहास कम पड़ जाए। आइए दोस्तों, मैं बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाना चाहता। मैं आपके बीच में देश के बड़े लाडले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, और जिनका नाम है दीपक शुक्ला धनाधन। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजा? थोड़ा शांति से सुनना और आराम से, मतलब आनंद लेके सुनना है। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं पीछे से बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा भगवान कसम। देखो, कवि सम्मेलन मस्ती के साथ सुनो। कवि सम्मेलन मस्ती से सुनने वाला विषय है। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 5-6 लोग मुझे ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह वाह। टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, आराम से सुनो। टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से टेंशन आ जाए। मेरा तो एक दोस्त बढ़िया जा रहा था कार में, गाने चला रहा जोर जोर से, बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी। अचानक एक लड़की आ गई सामने, एक्सीडेंट, जबरन की टेंशन। लड़की को लेके पहुंचा अस्पताल, बोले यार इसको ठीक करो वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज किया, 1 घंटे बाद आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, आप बाप बनने वाले। उसने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। बोले वो उसकी याददाश्त खो गई, वो कह रहा ये लेके आया, यही मेरे होने वाले बच्चे का बाप होगा। उसने कहा भैया डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। उसने कहा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2 खेल रहे, जरा एक बार ताली वाली बजाओ, पूरा ध्यान मेरी तरफ आप लोग लाएं। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। अब मेरा निवेदन है कि प्रयास करें, जो लोग आ रहे हैं उनको पीछे स्थान दे दें, क्योंकि अगर आगे आते हैं तो लोगों का ध्यान भटकता है और कवि की कविता मर जाती है। इसलिए आइए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता। सुगंधित धूप ने तो दी कड़कती ठंड से राहत, जले तो छांव देने को कोई बादल नहीं मिलता। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं। ये 4 पंक्तियां आप सबकी सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति को परखेंगी। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप करना। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। प्रेमिका और पैसे के जुनूनी कई मिले हमको, देश के प्यार में लेकिन कोई पागल नहीं मिलता। वाह 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 वाह। बस ऐसे ही थोड़ी सी तालियां आप बजाते रहना, मेरे बच्चे पल जाएंगे भगवान कसम। उन्नति भारद्वाज ने क्या खतरनाक वीर रस पढ़ा, मैं उसके फेफड़ों को प्रणाम करता हूं। उसके पहले वो क्या नाम, कौन सा क्या था नाम, राणा मुनि प्रताप। राणा मुनि प्रताप, उसने भी क्या खतरनाक पढ़ा भगवान कसम। उसको सुन के तो मुझे याद आ गया कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी था डायनासोर। वो तो रहे नहीं, लेकिन उसके जो 2 फेफड़े बचे थे। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं। वो लिखने से क्या फायदा। अच्छा, अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। इस देश के आधे से ज्यादा वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में अपनी कविता व्यर्थ कर देते हैं भगवान कसम। अरे मेरा मानना है जो पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत क्या है। 2 कौड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का क्या मतलब बताओ आप। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, एकदम सच्ची घटना। भैया इसका ईको खत्म कर देना, ईको बहुत है। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया, गौर से सुनना। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया
तो वो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के वो जनरल लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया, जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने पूछा कि जनरल साहब, लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो सिपाही ने जवाब दिया, मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने, वो जनरल ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहा हो, अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सिपाही दौड़ता गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। वाह 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 वाह। कईयों को सुबह समझ में आएगी, भाभी जी को आ गई। अरे आई तो जरा तालियों से बताओ कि समझ में आई। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कटाल। बहुत अच्छा। भगवान कसम क्या खतरनाक ताली बजा रहे हो आप, इतनी भी मत बजाओ। अभी 3 दिन पहले एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की जरूरत ना पड़े, भगवान कसम इतने समझदार है। मफत लाल जी जैसे ही मैं आया, मथुरा पहुंचा तो मफत लाल जी बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मफत लाल जी बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, भूल मत जाना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ आया तो फिर आए कान में बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, अलीगढ़ के क्षत्रिय समाज के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि अलीगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। ये हास्य कवियों की भगवान कसम स्थितियां हो गई हैं और आप लोग तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इतना खतरनाक सुन रहे हैं कि पूछो ही मत। कभी कभी ये स्थितियां नहीं होती हमारे घर में, हमें ये इज्जत नहीं मिलती। अभी लॉकडाउन लग गए 4 साल पहले, हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। जब सब चीज बंद हो गई, अब रोज रात को हमें कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए किसे? मेरा एक दिन दिमाग खराब हो गया, मैं गया आईने के सामने और तेज तेज चिल्ला के खुद को ही जोर जोर से कविताएं सुनाने लगा। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कविताएं सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मज़ेदार लगे तो अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि कवि सम्मेलन को कहाँ तक ले जाना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। वाह 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 वाह। ये हास्य कवियों की स्थिति हो गई, भगवान कसम।
आइए, लोग मुझे दनादन कहते हैं। दनादन क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। एक छोटी सी रचना आपको अपने परिचय की सुनाता हूं, आनंद लेना। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। वाह वाह वाह। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। एक तो माइक बड़ा कमाल का है। अच्छा, माइक वाले को पैसे दिए कि नहीं भाई इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक कर ले यार, है? इतना खतरनाक माइक। मेरा एक दोस्त है आफताब, उसने नई इको की मशीन ली माइक की और उस पर लिख दिया बिकाऊ है। मैंने कहा अबे तूने अभी 2 महीने पहले ही तो ये मशीन ली, इस पर बिकाऊ है क्यों लिख दिया? बोले दीपक भाई ये मशीन मेरा काम लगवा के मानेगी। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले इसमें एक बार बोलो तो 3 बार आवाज़ आती है, हेलो हेलो हेलो। तो मैंने कहा उससे तुझे क्या दिक्कत है? बोले अगर किसी ने अगर गलती से खड़े होके बोल दिया तलाक। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। मुझे लगता केवल भाभी जी को ही समझ में आ रही है। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। वाह। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन।